बिहार के पूर्वी चंपारण में उफनाई गंडक और सिखरना नदी का कहर। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना पर फ्रंट लाइन वर्कर्स की ट्रेनिंग के कोर्स की शुरुआत की। पार्टी में अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस के लिए अब एक और राज्य से बुरी खबर है। दिल्ली दंगा केस में पिंजरा तोड़ संगठन के 3 सदस्यों को जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के राज में महंगाई बम फूटा। ये सारी खबरें तूफानी रफ्तार से दिखाएंगे आपको सीधे फील्ड से, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पानी की बहती हुई ये तेज धार नरकटियागंज की सड़क पर है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये लौरिया है और लौरिया पश्चिमी चंपारण का वो इलाका है जहाँ पर ये सड़क आती है नरकटियागंज से। बिल्कुल सामने जो जगह आप देख रहे हैं ये नरकटियागंज से आने वाली सड़क है और यहाँ से ये सड़क बेतिया की तरफ जाती है। और इस वक्त जो हालात हैं आप देखिए कितनी तेज़ यहाँ पानी की धार है और यही मेन सड़क है। अगर इस मेन सड़क के पीछे आप देखेंगे एक जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, सरकार यहाँ पर 5 साल पहले से पुल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पिलर डालकर छोड़ा हुआ है और अब तक पुल का काम शुरू नहीं हुआ है। इसी वजह से हर साल यहाँ पर इसी तरह के हालात होते हैं जब गंडक नदी का पानी सड़कों पर आता है और जो मेन रोड है वो बंद हो जाता है। मैं सामने की तरफ दिखाऊंगा, ये जो खंभे दिखाई दे रहे हैं इसके पीछे जो बड़ा खंभा है वहाँ पर गंडक नदी बहती है, जो कि नेपाल में नारायणी के नाम से जानी जाती है और भारत में दाखिल होते वो गंडक हो जाती है। उसी गंडक नदी में जब पानी उफान पर आता है तो वो बहकर इन सड़कों से होते हुए आसपास के गाँव में जाता है। नेपाल से आए पानी ने बिहार के गोपालगंज जिले में बरपा दिया है कहर। गोपालगंज के कई इलाकों में भीषण बाढ़ आ गई है और लोग पलायन करने लगे हैं। 20 किलो दिनों में तो 12 किलो रहते हैं। बाढ़ ने गोपालगंज के इलाकों में किस कदर मुसीबत खड़ी कर दी है, ये उसकी तस्वीरें हैं। गोपालगंज वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी में 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज के नए इलाके में तेजी से पानी फैल रहा है। सारण तटबंध के अंदर बसे गांवों में पानी फैलने के साथ बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। इससे कई मकान और रास्ते टूट चुके हैं, लिहाजा लोग जान में जोखिम डालकर अपना घर बार छोड़ रहे हैं। गंडक नदी में बाढ़ की त्रासदी यूं तो हर साल की बात है, लेकिन इस बार समय से 1 महीने पहले गंडक नदी में पानी आ जाने से हालात बेकाबू हो चले हैं। अब आपको दिखाते हैं कैसे बिहार में आई बाढ़ के बीच फंस गई 2 बारात। नाव में सवार हुए दूल्हा और दुल्हन। दूर दूर तक नदी में बाढ़ का पानी दिखता है और फिर ये नाव नजर आती है। ध्यान से देखेंगे तो इस नाव पर खड़ा है दूल्हा, सिर पर सेहरा है और गले में पैसों की माला। बगल में दुल्हन भी बैठी है। तस्वीरें बिहार के नरकटियागंज की हैं। यहाँ सड़क रास्ते बंद हुए तो बारात को इस तरह नाव पर ले जाना पड़ा। अब देखिए बिहार के छपरा की ये तस्वीरें। यहाँ सगुनी में एक शादी हो रही थी, लेकिन बाढ़ का पानी गांव में घुस गया। मेहमान आनन फानन में लौट गए। दूल्हा दुल्हन को भी इस तरह नाव पर सवार होकर सुरक्षित जगह निकलना पड़ा। बिहार के उन इलाकों में बाढ़ का असर ज्यादा है जो नेपाल से सटे हुए हैं, क्योंकि नेपाल में तेज बारिश के बाद वहां से बड़ी मात्रा में पानी बिहार के नदी नालों में आ रहा है। बिहार के पूर्वी चंपारण में उफनाई गंडक और सिखरना नदी का कहर। सुगौली शहर के कई हिस्सों में घुसा पानी तो केसरिया में पुल गिरने से रास्ता बंद हुआ। देखते ही देखते घर का आधा हिस्सा नदी में समा गया। गनीमत ये थी कि घर में कोई था नहीं और सारा सामान भी पहले ही निकाल लिया गया था। तस्वीरें पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड की हैं। नदी का पानी नगर पंचायत के कई मोहल्लों में भर चुका है। हाल ये है कि सुगौली थाने के अंदर बने पुलिस क्वार्टर को खाली कर लिया गया है। सुगौली भारत और नेपाल को जोड़ने वाले रास्ते पर पड़ता है। पूर्वी चंपारण जिले के आधा दर्जन ब्लॉक बाढ़ की चपेट में हैं। कई इलाकों में सड़क बह गई है, जिसकी वजह से दर्जनों गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। ये तस्वीरें पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड की हैं, जहां गांव में पुलिया बह गई। नेपाल से छोड़ा गया 4.5 लाख क्यूसेक पानी जैसे जैसे नदी में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उत्तर बिहार के कई इलाकों में परेशानी भी बढ़ती जा रही है। नेपाल से सटे बिहार के कई इलाकों में अगले कुछ घंटे बेहद भारी हैं।
मंजिल तक पानी भर गया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल की ये तस्वीर है। देखिए यहाँ कैसे कई मंजिला मकान डूबे हैं। बाजार के बाजार पानी में गुम हैं। निचले इलाकों का हाल तो और बुरा है। तेज बारिश के बाद आसनसोल में ये आफत आई है। अब देखिए बंगाल के हुगली का ये ग्रामीण इलाका। यहाँ खेत खलिहान सब पानी में डूब गए। कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को अब ऊंचे टीलों पर जाकर अपनी जान बचानी पड़ रही है। कुछ ही घंटों की बारिश में बाढ़ जैसे हालात तब हैं जब अभी मॉनसून ने दस्तक ही दी है और आने वाले दिनों में तो बादलों को और गरजना है और बादलों को और बरसना भी। मानसून की पहली बारिश ने खोली वाराणसी में स्मार्ट सिटी के दावे की पोल। शहर के कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त। घरों और दुकान में घुसा पानी। बनारस के ज्यादातर मोहल्लों का यही हाल है। लगातार हुई बारिश की वजह से शहर का ड्रेनेज सिस्टम मानो फेल हो चुका है और नतीजा ये कि सड़कें तालाब बन चुकी हैं। कई इलाकों में तो सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। कार से ली गई ये तस्वीरें शहर के मशहूर दुर्गा कुंड इलाके की हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क का पानी से क्या हाल है। मानसून की पहली बारिश में शहर का ये हाल है तो आगे क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। बनारस पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए भी पूरे देश की नज़र यहाँ पर रहती है। कांग्रेस ने तो बनारस में जल जमाव को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। पहाड़ों पर भी पड़ रही है खराब मौसम की मार। उत्तराखंड में चट्टान टूटने से बंद हो गए हैं रास्ते। इस टूटती चट्टान ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आवाजाही ठप कर दी। देखिए रास्ते बंद होने से कैसे यहाँ गाड़ियों की लाइन लग गई है। क्रेन की मदद से रास्तों को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खराब मौसम मुश्किल और बढ़ा रहा है। तेज बारिश के बाद उत्तराखंड में नदी नाले भी उफान पर हैं। देखिए यहाँ कैसे लहर गरज रही है। हर बार मॉनसून के आसपास ऐसा खराब मौसम पहाड़ों पर मुश्किलें पैदा कर देता है। हमारी सलाह आपसे यही है कि अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें। भारी बारिश और तेज हवा के चलते इंदौर के कई इलाकों में पेड़ गिरे और होर्डिंग गिरने से रास्ता जाम। बीच रोड पर एक बड़ा सा होर्डिंग गिरा हुआ है और इसके नीचे एक ऑटो दबा हुआ दिख रहा है। वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का है। बारिश और तेज हवा की वजह से शहर में कई जगहों पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। नतीजा हुआ कि जाम लग गया और लोग फंस गए। कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ भी गिरे हैं। तो बारिश के साथ साथ हवा तेज चलने के कारण ये यहाँ पे गिर चुका है। उसके साथ में यहाँ पे ये जो ऑटो खड़ी है इसका पिछला हिस्सा इसके बोर्ड के नीचे दब चुका है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मानसून पहुँच गया है, जिसके चलते तेज बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में सड़क पर सफर करते वक्त आप सावधान रहें। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी नंबर 1। पीएम मोदी ने लोकप्रियता के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और जर्मनी की चांसलर मोर्कल को पीछे छोड़ दिया। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से किए गए एक सर्वे के मुताबिक ज्यादातर लोगों ने पीएम मोदी को ही दुनिया के बाकी नेताओं की तुलना में नंबर 1 माना है। सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66% है। अमेरिकी डाटा कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट भारत समेत दुनिया के तमाम बड़े देशों के नेताओं की सर्वे करती है और इस बार उनके सर्वे में मोदी का जादू दिखा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना पर फ्रंट लाइन वर्कर्स की ट्रेनिंग के कोर्स की शुरुआत की है। इसमें 26 राज्यों के 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाएगा। 21 जून से जो टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है उससे जुड़ी अनेक गाइडलाइंस जारी की गई है। अब 18 साल से ऊपर के साथियों को वही सुविधा मिलेगी जो अभी तक 45 साल से ऊपर के हमारे महानुभावों को मिल रही थी।
केंद्र सरकार हर देशवासी को टीका लगाने के लिए, मुफ्त टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखना है। मास्क और 2 गज की दूरी ये बहुत जरूरी है। मुंबई में फर्जी वैक्सीन रैकेट चलाने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। इस रैकेट में शहर के नामी अस्पताल के लोग भी शामिल हैं। इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ तब हुआ जब मुंबई के कांदिवली इलाके में हाई प्रोफाइल हीरानंदानी हेरिटेज इमारत में फर्जी वैक्सीन ड्राइव का मामला सामने आया। यहां 30 मई को 390 लोगों को वैक्सीन लगी लेकिन उसके बाद किसी में कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। सभी से 1260 रुपये प्रति व्यक्ति फीस भी ली गई। उनकी रसीद और सर्टिफिकेट दोनों फर्जी निकले। ऐसे अस्पतालों का सर्टिफिकेट जारी हुआ जो कि किसी भी वैक्सीन ड्राइव का हिस्सा नहीं थे। मुंबई पुलिस ने इस रैकेट के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुंबई के नामी अस्पताल से जुड़े लोग भी शामिल हैं, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने करीब 9 जगहों पर इस तरह की वैक्सीन ड्राइव का आयोजन किया, जिसमें करीब 4 से 5 हजार लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। डॉक्टर्स पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। Save the savior. No to violence. No to violence. दिल्ली के एम्स के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर काफी सारे डॉक्टर्स गेट नंबर 1 के बाहर मौजूद हैं, जो कि नेशनल प्रोटेस्ट डे के तौर पर डॉक्टर्स के खिलाफ हो रही चीजों के लिए आवाज उठा रहे हैं। और यहाँ की जो तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं, किस तरह से डॉक्टर्स यहाँ पर इकट्ठा है और यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो हमारी मांग यही है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, जिसमें ये भी इंश्योर किया जाए कि सारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें एडिक्वेट सिक्योरिटी हो। और दूसरा ये, अगर किसी ने आज डॉक्टरों पे हमला कर दिया तो उनकी कड़ी से कड़ी सजा उनको मिले और एक टाइम बाउंड वे में मिले। मुंबई में दिखा ब्लैक फंगस का सबसे घातक अटैक। मुंबई में ब्लैक फंगस के संक्रमण की वजह से 2 बच्चों की आंखें निकालनी पड़ी। देश में ब्लैक फंगस काबू में आता दिख रहा है, लेकिन अचानक मुंबई से आई एक डराने वाली खबर। मुंबई में कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के शिकार हुए 2 बच्चों की आंख निकालनी पड़ी है। डॉक्टरों के मुताबिक शरीर में ब्लैक फंगस इतना ज्यादा फैल गया था कि अगर इन बच्चों की आंख नहीं निकाली जाती तो बच्चों की जान को खतरा हो जाता। जो 2 बच्चे थे उसमें एक जो बच्चा था वो नॉन डायबिटिक था, लेकिन शायद उसका जो शुगर था वो वेल कंट्रोल नहीं था, फ्लक्चुएट हो रहा था। और जो दूसरा बच्चा था उसको दोनों बच्चों में RT-PCR तो नेगेटिव था, लेकिन जो दूसरा बच्चा था वो भी डायग्नोस हुआ, फर्स्ट टाइम डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ। और दोनों बच्चे जब हमारे पास आए थे तो वो डायबिटीज़ के साथ जो डायबिटीज़ का सीवियर कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, वो लेके आए थे, जहाँ पे ब्लड शुगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका ब्लड का जो pH होता है वो काफ़ी कम होता है और उसकी वजह से म्यूकर जो है वो अपना घर बनाता है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस उन लोगों पे ज्यादा अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि बीमारी से लड़ने की जो शरीर में ताकत होती है अगर कम होती है तो ब्लैक फंगस ज्यादा अटैक करता है। इसलिए बच्चों के डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हरियाणा के यमुनानगर में मेयर पर भड़का किसानों का गुस्सा, गाड़ी रोकी, काले झंडे दिखाए। सरकार मुर्दाबाद, 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 सफेद रंग की इस बड़ी सी कार के सामने किसान काले झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कार में यमुनानगर के मेयर मदन चौहान बैठे थे। किसानों की भीड़ ने मेयर की गाड़ी को पीछे करने पर मजबूर कर दिया। जिला सचिवालय में सरकारी बैठक होनी थी, उसी में मेयर को हिस्सा लेना था, लेकिन किसानों के गुस्से की वजह से मेयर बैठक में शामिल हुए बगैर लौट गए। करीब 7 महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं और अब किसानों का ये गुस्सा स्थानीय स्तर पर भी दिखने लगा है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन को देखने आए एक शख्स को जलाने के मामले में शुरू हुई सियासत।
आंदोलन कर रहे 4 किसानों पर लगा है जलाने का आरोप। दिल दहलाती ये धुंधली तस्वीरें उसी मुकेश नाम के शख्स की हैं, जिसकी 2 दिन पहले बहादुरगढ़ में जलने से मौत हो गई। आरोप है कि मुकेश किसान आंदोलन देखने आया था, उसी दौरान उसका झगड़ा हुआ और झगड़े में मुकेश पर तेल डालकर उसे आग लगा दी गई। पुलिस ने कृष्ण नाम के एक किसान को गिरफ्तार किया है, जो जींद का रहने वाला है। भाई उन्होंने बताया कि उसका भाई जो है गया था, उधर किसान आंदोलन है, आंदोलनकारियों ने वहाँ पे भाई नेम बताया कृष्ण नाम का और एक और कोई बता रहे संदीप और 2 कोई और ने, और उनका जो स्टेटमेंट जो FIR लॉन्च करवाई उसमें वो कह रहे हैं कि इन्होंने तेल छिड़क के जो आंदोलनकारी तेल छिड़क के उनकी तेल छिड़क के आग लगा दी। तो अभी ये आज का विषय अभी FIR लॉन्च कर दी है और अभी हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बोर्ड से, जो फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से फिर सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। किसानों के आंदोलन में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। बढ़ गई ट्विटर की मुश्किल। गाजियाबाद में बुजुर्ग मुस्लिम की पिटाई के मामले में ट्विटर इंडिया के MD को नोटिस। पुलिस ने नोटिस भेजकर पेश होने को कहा। ये है सोशल मीडिया साइट ट्विटर के भारत में मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के इन अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी तेज कर दी है और ये पूछताछ होगी गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में, जिसका ये वीडियो सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक चर्चा में है। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के MD मनीष माहेश्वरी को भेजा नोटिस। इस मामले पर ट्विटर पर धार्मिक माहौल बिगाड़ने का आरोप है। नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई और ट्विटर ने रोकने के लिए कुछ नहीं किया। गाजियाबाद पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर बयान दर्ज कराने को कहा। प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसके विरुद्ध भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो इसमें ट्विटर को नोटिस दिया गया है कि इसमें जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर और उससे पहले भी ये अपना बयान दर्ज करवाने तत्काल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से संपर्क करें। इसमें फिर आगे की भी कार्रवाई है, अकॉर्डिंग टू द जो भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड है हम उसके अनुसार इसमें कार्रवाई करेंगे और फिर आगे भी इसमें और भी कठोर कार्रवाई की जा सकती है। 5 जून को गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग की पिटाई हुई थी बिना जांच की। ये पहले कहा गया कि बुजुर्ग की पिटाई मुस्लिम होने की वजह से हुई, लेकिन पुलिस बार बार कह रही है कि इसमें धार्मिक वाला एंगल नहीं है। दिल्ली दंगा केस में पिंजरा तोड़ संगठन के 3 सदस्यों को जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना किया, लेकिन ये साफ कर दिया कि इस फैसले को आधार बनाकर कोई भी और आरोपी राहत की मांग नहीं कर सकता। गुरुवार की रात तिहाड़ जेल से नताशा नरवाल, आसिफ और देवांगना कलिता को रिहा किया गया। इनको 15 जून को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। इस फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल जरूर उठाए। दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने UAPA कानून की व्याख्या बदल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल देश भर में कहीं भी हाई कोर्ट के इस आदेश के आधार पर UAPA के मामले में राहत नहीं मांगी जा सकेगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस बात पर हैरानी जताई कि जमानत के मामले में हाई कोर्ट ने 125 पन्ने का विस्तृत आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ को नोटिस जारी किया है। मामले पर 4 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई होगी। क्या बाबा का ढाबा से मशहूर हुए बुजुर्ग कांता प्रसाद ने खुदकुशी की कोशिश की? दिल्ली पुलिस इसकी जांच में जुटी है। कांता प्रसाद अभी अस्पताल में भर्ती हैं। 81 साल के कांता प्रसाद का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। शुरुआती जांच से पता चला है कि उन्होंने कल रात शराब और नींद की गोलियां ली थी। बेटे ने पुलिस से इसकी पुष्टि की है। शराब और नींद की गोलियों से कांता प्रसाद अचेत हो गए तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। हमें 4 बजे लेके आए, कल शाम को पता कि क्या खाए क्या नहीं खाए। या आप उधर हो तो खा रहे हो, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, तो हम देख ना रहे हैं। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब हमें ना मालूम है। बाबा का ढाबा वाले बुजुर्ग की खुदकुशी की कोशिश के मामले में आर्थिक तंगी की बात सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर मशहूर होने के बाद बाबा ने रेस्टोरेंट खोला था, लेकिन
लॉकडाउन की वजह से उन्हें काफी नुकसान हो गया। चोरी के आरोप में टीवी सीरियल में काम कर चुकी 2 कलाकार हुई गिरफ्तार। दावा है कि लॉकडाउन की वजह से नौकरी छूटी तो चोरी की। मुंबई के आरे पुलिस की गिरफ्त में ये 2 आरोपी महिलाएं हैं जिन पर 3.25 लाख की चोरी का आरोप लगा है। एक का नाम सुरभि है तो दूसरी का नाम मोसिना। दोनों कलाकारों ने सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल जैसी नामी शो में एक्टिंग का काम किया था, लेकिन लॉकडाउन में पैसों की कमी से जूझ रहे थे। आरोप है इस दौरान उन्होंने एक पेइंग गेस्ट के यहाँ से लाखों की चोरी कर ली। चोरी का सबूत इस तरह सीसीटीवी में भी कैद होने का दावा किया गया है, जिसमें दोनों पैसों का बैग ले जाते दिख रही हैं। पुलिस ने दोनों के पास से चोरी हुई कुछ रकम भी बरामद कर ली है। सोचिए, जिन कलाकारों ने टीवी सीरियल में काम कर ये दिखाया कि कैसे वारदात होती है और कैसे आरोपी गिरफ्तार होते हैं, अब ऐसे ही ये 2 कलाकार खुद चोरी के आरोप में गिरफ्तार हो गई। पार्टी में अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस के लिए अब एक और राज्य से बुरी खबर है। असम के विधायक रूपज्योति कुर्मी ने इस्तीफा दे दिया है और आरोप लगाया है सीधा राहुल गांधी के नेतृत्व पर। तमाम कैमरों के सामने इस्तीफा सौंप रहे ये शख्स कुछ देर पहले तक असम में कांग्रेस के विधायक थे। नाम है रूपज्योति कुर्मी। राहुल गांधी समेत आज पूरी पार्टी पर सवाल उठाते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। I think they have seen a leadership quality or some coordination with the youth, mainly the youth voters and the youth leadership of the small leaders of the different community. The Congress are not giving importance. Only the one who are in highlight, Congress is giving importance to them only. In Assam, असम में बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनी है। कांग्रेस ने टक्कर तो अच्छी दी थी, लेकिन दोबारा हार का सामना करना पड़ा। अब अगर कांग्रेस में असम में कुछ बदल रहा है तो वो है बगावत के सुर। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के राज में महंगाई बम फूटा। उत्तर कोरिया में हालात भूखमरी से होने के दावे। 2 दिन पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की ये तस्वीर दुनिया के सामने आई। कहा गया कि 37 साल का किम जोंग पतला हो गया, उसका वजन तेजी से घट रहा है। किम जोंग क्यों पतला हो रहा ये साफ नहीं, लेकिन उसकी जनता जरूर महंगाई की वजह से सूख रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक उत्तर कोरिया में खाने की भारी कमी है, हालात भूखमरी जैसे हैं। नौबत ये आ गई है कि उत्तर कोरिया में 1 दर्जन केले करीब 1000 तक में बिक रहे हैं। सब्जी में डाले जाने वाले तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों के दाम 5 गुना तक महंगे हो गए। बाल धोने के शैम्पू की बोतल 10,000 तक महंगी है। किम जोंग के देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन मिसाइल और एटम बम बनाने में जुटा किम जोंग कह रहा है कि वो अमेरिका से 2-2 हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।